नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करेंगे। श्लोक संख्या 1.21। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका संस्कृत पाठ है, उसका मतलब, अनुवाद और कई तरह की व्याख्याएं भी हैं। और हम समझना ये चाहते हैं कि अर्जुन ने जो ये कहा अपने सारथी कृष्ण से कि भाई सैन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे च्युत, हाँ। यानी हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। सुनने में तो ये एक सीधी सी बात लगती है ना, जैसे युद्ध की तैयारी का हिस्सा हो। हाँ, लगता तो है। पर ये इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? चलिए इसी को आज खोलकर समझते हैं। तो माहौल है कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि रथ को बिल्कुल बीच में ले चलो। ये सिर्फ इसलिए तो नहीं होगा कि वहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा, मतलब स्रोत तो कुछ और इशारा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपरी तौर पे शायद ये एक सैन्य जरूरत लगे, पर असल में ये पहले अध्याय का आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट है, एक मनोवैज्ञानिक मोड़। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ बाहर देखने का अनुरोध नहीं है, ये अर्जुन की अपने अंदर झांकने की शुरुआत है। वो असल में देखना चाहते हैं कि उन्हें लड़ना किनसे है। वो चेहरे देखना चाहते हैं, बिल्कुल, अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार। और यही दृष्टि, यही सामना आगे चलकर उनके उस गहरे दुख, उस विषाद का कारण बनता है। ये बात तो है, मतलब जगह का चुनाव कितना मायने रखता है यहाँ। और इसी में एक और बात आती है, अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। अच्युत यानी जैसा कि स्रोत बताते हैं, जो कभी गिलता नहीं, जो स्थिर है, अटल है। इस शब्द का यहाँ इस्तेमाल करना, क्या ये बस एक आदर दिखाने का तरीका था या इसका कुछ और मतलब है? देखिए, ये सिर्फ आदर से कहीं ज्यादा है। अच्युत शब्द का प्रयोग शायद अर्जुन ने उस वक्त बिना सोचे समझे किया हो, लेकिन ये अनजाने में ही कृष्ण पर उनकी जो निर्भरता बढ़ रही थी उसे दिखाता है। अच्छा, कैसे? ऐसे कि जहां अर्जुन खुद भावनात्मक रूप से गिरने वाले थे, मतलब विचलित हो रहे थे, वहीं वो कृष्ण को उनकी स्थिरता के लिए पुकार रहे थे। वो कृष्ण के अच्युत रूप को याद कर रहे थे, वो जो कभी टिकते नहीं। तो एक तरह से वो अपने अंदर के तूफान के बीच एक स्थिर चट्टान को पुकार रहे थे। ये कृष्ण की उस भूमिका की अघोषित स्वीकृति थी जो वो आगे निभाने वाले थे, एक मार्गदर्शक की। वाह, ये तो कमाल का विरोधाभास है। अर्जुन की अपनी अस्थिरता और कृष्ण की स्थिरता, जिसे वो अच्युत कहकर पहचान रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसके प्रतीकात्मक अर्थ की भी बात करते हैं कि ये युद्ध भूमि सिर्फ बाहर का मैदान नहीं, हमारे अंदर का भी मैदान है। हाँ, और ये प्रतीकावाद गीता को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये जो कुरुक्षेत्र है, ये असल में हमारे अपने मन का प्रतीक है, जहां हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, सही और गलत के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, धर्म और अधर्म। हाँ, और रथ का ठीक बीच में खड़ा होना, ये आत्मा की या कह लें चेतना की उस स्थिति को दिखाता है जहां उसे चुनाव करना है। ये वो बीच का बिंदु है। बीच का बिंदु? हाँ, जहां खड़े होकर इंसान अपने अंदर की दोनों ताकतों को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी इच्छाओं को, अपने आदर्शों और अपनी कमजोरियों को बिना किसी पक्षपात के देख सके। एक तरह से ये आत्मनिरीक्षण के लिए रुकना है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो अनुरोध है अर्जुन का, ये असल में उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। ये सिर्फ रथ रोकने का आदेश नहीं, बल्कि ये एक खोज की, सवालों की शुरुआत है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ एक सैन्य आदेश नहीं है, ये अर्जुन की चेतना के जागने का क्षण है। अच्छा। कृष्ण रथ को बीच में खड़ा करके अर्जुन को कड़वी सच्चाई दिखाते हैं कि सामने कोई और नहीं, उनके अपने ही प्रियजन हैं, गुरु हैं, संबंधी हैं। और इसी से वो विषाद शुरू होता है। हाँ, इसी एहसास से वो गहरा दुख, वो भ्रम, वो कर्तव्य का संकट पैदा होता है, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। और यही विषाद, यही कंफ्यूजन वो जमीन तैयार करता है जिस पर कृष्ण फिर ज्ञान की बातें करते हैं। तो हाँ, ये क्षण सिर्फ रथ रोकने का नहीं, बल्कि उस दिव्य उपदेश की प्रस्तावना है। ये वो बिंदु है जहां साधक बाहरी और भीतरी दोनों सच्चाइयों को एक साथ देखने के लिए तैयार होता है। वाकई ये अद्भुत है कि एक छोटी सी पंक्ति, सामान्य सा दिखने वाला काम, अपने अंदर इतने गहरे मतलब समेटे हुए हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन का ये अनुरोध सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि ये आत्म परीक्षण, अंदर के संघर्ष को स्वीकारने और एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस करने का पल है। हाँ, ये गीता के महान दर्शन का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। और हाँ, यहाँ एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं।
अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जब हम किसी मुश्किल फैसले या दुविधा के बीच होते हैं, हाँ, तो कितनी बार हम सच में रुकते हैं और अपने अंदर की उन दोनों सेनाओं को, हमारे फर्ज और हमारी ख्वाहिशों को, हमारे तर्क और हमारी भावनाओं को, ठीक वैसे ही बीच में खड़े होकर बिना किसी तरफ झुके देखने की कोशिश करते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद उसी निष्पक्ष नजरिए में कहीं जवाब छिपा हो।